HCl आयोनिक कंपाउंड नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो चार्ज कैसे आएगा? चार्ज आएगा नहीं। इसलिए हम लोगों को ये मान लेना पड़ता है कि यहाँ पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, वो ट्रांसफर हो गया क्लोरीन की ओर। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, ट्रांसफर हुआ क्लोरीन की ओर, तो चार्ज आया -1, और हाइड्रोजन का चला गया तो चार्ज आ गया +1। तो देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू +1 एंड क्लोरीन इक्वल टू -1। चलो H2O में बताओ। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सबको आना चाहिए। ऑक्सीजन पर -2 चार्ज और हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन +1। इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, -1 आ गया। इस हाइड्रोजन का भी ले लिया, एक और -1 आ गया। और ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दिया, +1 आया। +1। दूसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दिया तो +1 आ गया। तो अब ऑक्सीजन पर टोटल चार्ज कितना आ गया? -2। -2। Therefore, oxidation number of oxygen equal to -2 and hydrogen equal to +1। किस कंपाउंड में? H2O में। चलो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग चाहते हैं जानना, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे इस तरह से। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन का दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया ऑक्सीजन की ओर, तो ऑक्सीजन पर -2 और कार्बन पर आ गया +2। फिर इधर देखो, अगेन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसका भी आ गया ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन -2 और कार्बन 2 और दे दिया तो आ गया और +2, तो सब मिला के कार्बन पर हो गया +4। तो यहाँ पर कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू +4 एंड ऑक्सीजन इक्वल टू -2। इसको 0 इक्वल टू -2 मत पढ़ लेना, मैथ्स पढ़ते पढ़ते इसको आप पढ़ लीजिएगा 0 इक्वल टू -2। मैथ्स वाले टीचर को दिखाइएगा, बेचारे पागल हो जाएंगे सोचते सोचते कि कैसे हो गया 0 इक्वल टू -2। इसको क्या पढ़ोगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। तो इतनी बात समझ गए क्या? अभी तक इसमें किसी को डाउट? नो सर। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन P4, तो कहेंगे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर 0। इन S8 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल टू 0। तो इस तरह से एलिमेंट्स कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पर ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए कुछ रूल्स बनाया गया है, अब उसको सीखिए। चलो यही रूल्स आपको याद रखना है। रूल नंबर 1, oxidation number of atoms in elemental state is always equal to कितना? 0। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना कितना अभी आया था? ऑक्सीजन -2 एंड हाइड्रोजन +1। सबको जोड़ो, +1 -2 +1 कितना हो गया? 0। HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन का कितना आया था?
Chlorine -1 plus सबको जोड़ दो। 0 NH3 नाइट्रोजन -3, क्योंकि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन से छीन लेगा। सबको जोड़ो। तो क्या रूल होना चाहिए? बोलो बोलो। बोलो ना, क्या रूल होना चाहिए? sum of oxidation is equal to 0. चलिए, यही है रूल नंबर 2। चलिए, रूल नंबर 3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स in their compounds is, यहां लिखें एलिमेंट और यहां लिखें ऑक्सीडेशन नंबर। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? कौन कौन सा एलिमेंट है ग्रुप 1 में? Alkaline metal Alkaline metal. कहते अल्कली मेटल्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 और मेटल है तो हमेशा लूज करेगा, तो चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +1। और एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, तो चार्ज +1 से अधिक कभी नहीं आएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर +1। सेकंड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, जिसको कहते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। लेकिन ध्यान रखना क्या लिखा है ऊपर, इन दियर, क्या लिखा है पढ़ो तो। compounds In their कंपाउंड्स compounds. की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रूल है, पहले लिख चुके हो कि एलिमेंट के फॉर्म में जब रहेगा तब तो 0 ही होगा, लेकिन अगर कंपाउंड्स बना लिया तो इस तरह से होगा। इसके अलावा जिंक भी है, इन सब का होता है +2। एल्यूमिनियम, स्कैंडियम का होता है +3। ऑक्सीजन नॉर्मली होता है -2। हेलोजेंस, हेलोजेंस कौन कौन आएगा? Group 17. Chlorine, bromine, iodine, etc. बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7. 7 -1 7 है। और नॉन मेटल है तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1। 1. एक इलेक्ट्रॉन गेन -1 करेगा तो चार्ज आएगा -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली होता है +1। इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस बता रहे हैं, उसको याद कर लेना। हाइड्रोजन इक्वल टू -1 in metal hydrides, in metal hydrides हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, क्योंकि ये नॉन मेटल है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, अब मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल, BH3, AlH3
NaH CaH2 सब मेटल के साथ जब हाइड्रोजन रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। लेकिन नॉर्मली कितना होता है हाइड्रोजन का? +1। +1। ये हो गया पहला एक्सेप्शन। दूसरा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड्स इक्वल टू -1। एग्जाम्पल H2O2 Na2O2 इस तरह का। तीसरा एक्सेप्शन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू -12 भी होता है, लेकिन किस में होता है? तो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं सुपर ऑक्साइड्स। इसका एग्जाम्पल है NaO2 एंड KO2। अब ये सारा रूल्स को याद करके रखना है साथ। Yes, sir. और फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो -1। ये भी फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी ले लिया -1। तो ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया? 2। तो चार्ज आ गया +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया पॉजिटिव। नेक्स्ट रूल लिखिए, जो भी नंबर हो उस नंबर को दे दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। तो इधर हम लिख दें आयन और इधर लिख दें ऑक्सीडेशन नंबर। अगर है Mg2+ तो कहिएगा ऑक्सीडेशन नंबर +2। NH4+ तो पूरे इस आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +1। कार्बोनेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। फॉस्फेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर -3। इसी तरह से तो चार्ज, अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर चार्ज मालूम है आयंस का, तो जितना चार्ज उस पर वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट रूल, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स in an ion is equal to charge on ion। जैसे अगर हम लिख दें NH4+, एग्जाम्पल देखो, और इस रूल को कहें अप्लाई करो जो ऊपर में लिखा हुआ है, तो आप कहिएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन +4 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और दोनों को सब जुट गया ना, तो इक्वल टू कितना लिखेंगे? 1। चलिए इसके लिए बताइए कोई आप लोग में से। -2। वो तो -2 हो गया, इस रूल को अप्लाई करो। Oxidation number of sulfur +4 into oxidation number of oxygen is equal to -2। ये सही है, इसका बोलो। चलो दूसरा कोई स्टूडेंट बोलो। Oxidation number of phosphorus +4 into oxidation number of oxygen is equals to -3। दोनों एक ही जगह बैठकर बोल रही है। No sir। नहीं, आज नहीं हो एक जगह, अलग अलग पढ़ रही। No। क्या? Yes sir। क्यों? घर पे आया अपने है घर पर आए। घर चली गई हो तो कल क्लास नहीं करना है? सर, कर लिए हैं वो वाला क्लास। अभी कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज देंगे, इसके अलावा उस सब बना करके देखते हैं ट्यूसडे को क्लास रहता है कि नहीं रहता है।
अगर क्लास रहा तो ट्यूसडे को सब क्वेश्चन का आंसर लेकर के आइएगा, नहीं क्लास हुआ तो थर्सडे को, अच्छा नहीं ट्यूसडे और थर्सडे तो फिजिकल चलेगा थर्मोडायनेमिक्स। सैटरडे को है, सैटरडे तक बहुत टाइम है, सैटरडे तक सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। बोलो अदिति। सर थर्मोडायनामिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए ना। तो बोले थे ना कि क्लास के बाद पूछ लेने के लिए। चलो लिखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन।